चलिए एक हम अच्छा सा चैप्टर पर बात करते हैं, अनुपात और समानुपात। तो अनुपात को जो है हम लोग इंडिकेट करते हैं, मेरा रियल में जो है इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन हम लोग जल्दी में क्या करते हैं, पॉइंट देकर निकल जाते हैं। तो अनुपात होता क्या है? तो अनुपात कहता है कि दो समान राशियों के बीच के संबंध को बताते हैं। समान राशि होता है क्या? राशि पहले होता है क्या? राशि को हम लोग जिसे कहते हैं किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, इस समय क्या हुआ? किलो, राशि, इकाई। तो यही बात हम बोले, कम से कम अनुपात होने पकड़ करने के लिए कितना व्यक्ति चाहिए? 2 आदमी चाहिए। जैसे हम बोले क्या कि एक ए है, दूसरा क्या है? बी है। तो 2 राशि है, 2 लोग हैं। तो हम बोले क्या कि कम से कम तो 2 के बीच हम अनुपात प्रकट कर सकते हैं, अकेले में नहीं कर सकते हैं। अनुपात मतलब होता है तुलना करना। तो किसी से भी तुलना करने के लिए कम से कम तक कितने आदमी चाहिए? 2 आदमी चाहिए। हम अकेले तुलना नहीं कर सकते। हम बोलेंगे क्या, हम लंबा है, किससे लंबा है? तो किसी न किसी से तो होगा ना चाहिए। तो वही बोले कि कम से कम तक कितना आदमी चाहिए? 2 आदमी चाहिए। तो हम मान लिए कि ए है और क्या है? बी है। तो 2 समान राशि होना चाहिए। समान राशि का मतलब क्या हुआ? यदि इधर किलोग्राम है तो इधर भी क्या चाहिए? किलोग्राम। यदि इधर मीटर है तो इधर भी क्या होगा? मीटर। यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है। लेकिन यदि यहाँ किलोग्राम है और यहाँ पर बोलेगा कि ग्राम है, तो लिखने में तो लिख सकते हैं, लेकिन रेशियो निकालने के लिए हम इसमें निकाल नहीं सकते। जैसे इन दोनों के बीच हम रेशियो लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच रेशियो लिख सकते हैं, इन दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, इसको हम लिख नहीं सकते। तो यही बोले कि अनुपात जो है 2 समान राशियों के बीच के संबंध को बताता है। तो इस संबंध में आगे समझ में आ गया। अब देखिएगा, जब रेशियो हम लिखे हैं तो इन दोनों को कॉमन लेकर के हम काट सकते हैं, इसीलिए कहता है कि समान इकाई होना चाहिए। यदि किलोग्राम यहाँ ग्राम है तो इसको हम काट नहीं सकते थे, इसीलिए इन दोनों के बीच रेशियो नहीं निकल सकता है। तब इस पर हम चर्चा थोड़ा सा करते हैं। जैसे अनुपात जो है 2 समान राशियों के बीच के संबंध तो बताता है, और यह संबंध यह बताता है क्या कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, या दूसरी राशि पहली राशि का कितना गुना है। जैसे हम बोले क्या, ए के पास 1 किलोग्राम है, बी के पास 2 किलोग्राम है, तो इन दोनों के बीच में क्या रेशियो लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी किलोग्राम, यहाँ भी किलोग्राम। यदि यहाँ ग्राम रहता तो यहाँ भी क्या रहता? ग्राम रहता। और जब रेशियो लिखे तो इसको हम काट सकते हैं। तो हम आपसे बोले क्या कि बी के पास जो है ए से कितना धन ज्यादा है, तो बोलिएगा कि कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। अच्छा, दूसरा बात हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बी के पास जो है ए से कितना गुना ज्यादा धन है, तो 2 गुना ज्यादा है, क्योंकि इसके पास 2 रुपया, इसके पास कितना है? 1 है, तो 2 गुना है, 2 गुना है। अच्छा, जब इसको हम काट सकते हैं तो किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, लेकिन 0 से गुना नहीं कर सकते हैं। तो इसको यदि हम 2 से गुना करते हैं तो इसको भी कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो देखिएगा, ए के पास हो गया 2 रुपया, बी के पास हो गया 4 रुपया। तो बताइए बी के पास जो है ए से कितना ज्यादा है? तो अभी आ गया कि 2 ज्यादा है। लेकिन हम बोले कि बी के पास जो ए से कितना गुना ज्यादा है, तो कितना गुना ज्यादा है? 2 गुना, क्योंकि इसके पास 2 रुपया, इसके पास क्या है? 4 रुपया। तो बी जो है ए का क्या है? 2 गुना। अच्छा, 3 से भी गुना कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ हो जाएगा 3 ज्यादा, लेकिन यहाँ क्या जाएगा? 6 है, क्या है? 3 है, तो इसका क्या गुना है? 2 गुना। तो सिर्फ ये गुना को बताता है, अधिक या कम को नहीं बताता। यहाँ तक हम लोग समझ गए। आगे बात करते हैं। आगे बात होता क्या? रेशियो। यानी रेशियो को हम एक प्रकार के भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे हम बोले क्या बाबू कि ए अनुपात बी है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ए बटा बी है। यानी अनुपात लिखिए या तो भिन्न लिखिए, दोनों का मतलब सेम। तो देखिए हम लोग अनुपात प्रकट करेंगे कैसे।
तो कहता दी गई राशियों के बीच अनुपात प्रकट करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि दी गई राशियों के बीच अनुपात प्रकट करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि अनुपातिक राशि के तुरंत पहले या तो का लगा रहेगा या तो से लगा रहेगा। तो जिसके साथ का या से लगा रहेगा उसे हर मानेंगे और शेष को अंश। आप लोग लिख लीजिएगा, हम समझाते हैं। जैसे हम बोले क्या कि ए की आय बी की आय का ए की आय बी की आय का 3/7 गुना है। ए की आय बी की आय का 3/7 गुना है। तो बताएं कि ए की आय और बी की आय के बीच क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले बोले कि आपको भिन्न को पकड़ना होगा। तो भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो देखिएगा बी की आय का छूट गया था। तो देखिएगा तब भिन्न के तुरंत पहले क्या लगल है, का। किस में का लगा हुआ है, तो ए की आय बी की आय का, तो जोड़ दे रहा किस पे, बी पे। तो बी की आय का, तो बी में का लगा हुआ है, तो बी का मान क्या हो जाएगा, हर। तो हर में क्या है 7, यहाँ हो गया 7। शेष क्या बचा, ए। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, अंश। अंश में क्या है 3, तो यहाँ हो गया 3। हम बोले क्या कि दूध और पानी का एक मिश्रण है। दूध और पानी का एक मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा पानी की मात्रा का 3/7 गुना है, 3/5 गुना है। तो बताएं कि दूध और पानी के बीच क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले बोले भिन्न लिखा हुआ है, भिन्न के तुरंत पहले का लगा हुआ है। किस में का लगा हुआ है, तो पानी की मात्रा का, तो पानी में का लगा हुआ है, तो पानी का मान क्या हो जाएगा, हर में क्या है 5, तो ये हो गया 5। शेष क्या बचा, दूध। तो दूध के लिए क्या हो जाएगा, अंश। अंश में क्या है, इसमें कोई परेशानी, हम लोग फिर क्वेश्चन पर बात करेंगे। पहले हम लोग बेसिक समझते हैं। कहेगा क्या एक वस्तु का मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 5/7 गुना है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 7, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये तो बात रहा का। कुछ हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक सवाल और हम बोले, आप लोग लिख लीजिएगा कि दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध की मात्रा पूरे घोल का 3/7 गुना है। पूरे घोल का 3/7 गुना है। तो बताएं कि दूध और पानी के बीच क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भिन्न लिखा हुआ है, भिन्न के तुरंत पहले का लगा हुआ है। किसमें का लगा हुआ है, पूरा घोल। क्या दूध अकेले घोल बनाता है, तो दूध जो है किसके साथ मिला हुआ, पानी के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, घोल करने का मतलब हुआ दूध और पानी का मिश्रण। तो दूध और पानी यानी पूरा घोल में दूध और पानी मिला के कितना है 7, तो मिल्क प्लस वाटर। तो दूध और पानी मिला के 7 है बाबू, जिसमें दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा कितना हो जाएगा 3, तो पानी कितना होगा, तो 7 में से 3 गया, क्या बचेगा 4। तो कुछ हम सवाल पर चर्चा करते हैं, इससे आप कुछ सीखिएगा। मिटाते हैं। देखिएगा आप लोग को जो है सवाल मिल जाएगा, आप लोग देखिएगा और बनाइएगा। जितना मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, खुद से ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। तो हम लोग सवाल पर बात करते हैं। तो पहला सवाल आपका है, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और आप लोग थोड़ा सा बनाइएगा, देखिएगा, हम सॉल्यूशन कर देते हैं। कहता है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या
लड़कियों की संख्या का, तो कहता है कि लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या का कितना है 3/2 गुना। तो 3/2 गुना है, तब भिन्न के तुरंत पहले का लगा हुआ किसमें, लड़कियों की संख्या का। तो लड़की का मान क्या हो जाएगा, लड़की का मान हो जाएगा 2, तो शेष क्या बचा लड़का, तो लड़का के लिए इसमें क्या है 3, तो 3:2। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है क्या कि चीनी तथा पानी के घोल में चीनी की मात्रा पानी की मात्रा का, तो चीनी की मात्रा थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा अपने से लिखने का। तो चीनी की मात्रा, चीनी तथा पानी के घोल में चीनी की मात्रा पानी की मात्रा का, चीनी की मात्रा पानी की मात्रा का कितना है 2/5 गुना, 2/5 गुना। तो देखिएगा बाबू, भिन्न के तुरंत पहले का लगा हुआ किसमें, पानी की मात्रा का। तो पानी की मात्रा का, तो चीनी अनुपात पानी, तब पानी में का लगा हुआ, तो पानी के मात्रा में क्या है 5, शेष क्या बचा चीनी, चीनी के लिए क्या हो जाएगा 2, तो 2:5। सवाल नंबर तीसरा पर चर्चा करते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या का, तो एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 7/3 गुना है। तो एक संख्या दूसरी संख्या का कितना बाबू 7/3 गुना, 7/3 गुना है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्रमशः क्या होगा, तो मान लिया पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या। तो देखिएगा ये भिन्न लिखा हुआ है, भिन्न के तुरंत पहले का लगा हुआ है, किसमें का लगा हुआ है, तो दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या जिसमें का लगेगा वह क्या हो जाएगा हर में क्या है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो पहली संख्या शेष क्या बच गया पहली संख्या, अब पहली संख्या के लिए क्या जाएगा अंश, अंश में क्या है 7, तो 7:3। चलिए अगला सवाल की ओर बात करते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 80% है। तो एक कक्षा में लड़कों की संख्या एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 80% है। 80% है, इसका मतलब सेम चीज हुआ कि परसेंट को हटाते तो हम लोग जानते हैं कि क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। तो क्या भिन्न न है, इसको भी तो हम लोग भिन्न कर सकते हैं। तो देखिएगा लड़कों की संख्या, पहले देखिएगा इसके पहले का लगल है, का लगा हुआ किसमें लड़कियों की संख्या का। तो लड़की में ना का लगल है, तो लड़का अनुपात लड़की, तो जिसमें का ऐसे लगेगा वो क्या हो जाएगा हर, तो हर में क्या है 100। तो लड़की का मान हो जाएगा 100, तो शेष क्या बचा लड़का, तो लड़का के लिए क्या हो जाएगा 80। 20 चौका 80, 20 पचे 100, 4:5। लेकिन हम लोग थोड़ा सा जल्दी में करेंगे, क्या इसको हटा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 80% है। चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, कहता लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का। तो देखिएगा जिसमें परसेंट लगल रहेगा, तो परसेंट के पहले का लगल है, तो का लगल है किसमें लड़कियों की संख्या में। तो जैसी परसेंट का प्रयोग करेगा तो जिसमें का ऐसे लगेगा उसे 100 मानेंगे। तो लड़की की संख्या क्या आ जाएगा 100, तो लड़का कितना आ जाएगा 80। 20 चौका 80, 20 पचे 100। अच्छा सवाल नंबर 5 पर चर्चा करते हैं। कहता अल्कोहल तथा पानी के घोल में अल्कोहल की मात्रा, यहाँ पर समझने वाली बात है जो बाद में आप लोग को बताएगा। कहता है अल्कोहल तथा पानी के घोल में अल्कोहल की मात्रा अल्कोहल की मात्रा
की मात्रा पूरे घोल का 3/5 गुना है। तो यही चीज हमको समझना है कि भिन्न के तुरंत पहले का लगल है किसमें, पूरे घोल में। अब घोल किस चीज का बनाया गया, अल्कोहल और पानी का, अल्कोहल और पानी का। तो देखिएगा पूरा घोल यानी पूरा मिश्रण दोनों को जब मिलाया है तो उसी को ना घोल कहते हैं। तब पूरा घोल जिसमें का लगा देगा वो हर होगा, तब पूरा घोल में का लगा हुआ तब पूरा मात्रा कितना हो जाएगा 5। तो 5 क्या होगा, अल्कोहल और पानी का मिश्रण। तो अल्कोहल प्लस पानी मिला के कितना आ जाएगा 5। शेष क्या बच गया, अल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा अंश, अंश में क्या है 3। तो अंश हो गया 3। तो बताइएगा अल्कोहल और पानी मिला हुआ 5, जिसमें अल्कोहल हुआ 3, तब पानी कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोग अपने से बनाइएगा। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या पूरे विद्यार्थियों का बताता है कि लड़कों की संख्या पूरे विद्यार्थियों का 3/5 गुना है। तब पूरा विद्यार्थी कहते हैं किसको, क्या लड़का को कहते हैं, क्या लड़की को कहते हैं, नहीं, लड़का और लड़की दोनों को हम विद्यार्थी कह सकते हैं। तो देखिएगा तब पूरे विद्यार्थी का यानी पूरा विद्यार्थी में का लगल है, तब पूरा विद्यार्थी कितना आ जाएगा 5। तब लड़का प्लस लड़की मिला के हो जाएगा कितना बाबू 5। तो शेष बचा क्या, लड़का। तो लड़का के मान क्या हो जाएगा, लड़का के अंश हो जाएगा, अंश क्या है 3। तो लड़की कितना हो जाएगा 2। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा कुछ हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। का पर तो बात किए, कुछ से पर बात करते हैं। से पर होता क्या है से होता है क्या, जैसे एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हम बोले क्या कि ए की आय बी की आय से 1/2 गुना अधिक है। तो बताएं कि ए की आय और बी की आय के बीच क्या अनुपात होगा। तो देखिएगा बाबू भिन्न के तुरंत पहले से लगा हुआ है, किसमें से लगा हुआ है, तो बी की आय से। तो बी में ना से लगा हुआ है, तो जिसमें का या से लगेगा वह क्या हो जाएगा हर। तो हर में क्या है 2। तो बी का मान हो गया 2। तो शेष क्या बच गया ए। तो ए के लिए तो अंश होगा, लेकिन सिर्फ गुना रहता अधिक नहीं रहता, तो हम क्या मारते 1/2। लेकिन क्या कर रहा है कि ए के जो मान होगा वह 1 क्या होगा अधिक। अधिक का मतलब हुआ क्या कि बी के मान यदि 2 है तो उससे 1 क्या होगा ज्यादा। तो बी का मान 1 का मान क्या हो जाएगा 3। अच्छा, इसी में थोड़ा सा उलट के ऐसे लिख दे कि ए की आय बी की आय से 3/5 गुना कम है। 3/5 गुना क्या है कम है। तो 3/5 गुना कम है। तो बताएं कि ए और बी के बीच क्या अनुपात होगा। तो देखिएगा भिन्न के तुरंत पहले से लगा हुआ है किसमें, तो बी की आय से। तो बी के मान हो जाएगा 5। तो ए के मान क्या हो जाएगा, ए के मान अंश होगा 3, लेकिन 3 क्या होगा कम, किससे, तो बी से। तो बी के मान 5, तो ए के मान क्या हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आज हम लोग पहला क्लास था, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लिए। धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज था, थोड़ा सा हम लोग बेसिक बनाने हैं। धीरे धीरे बेसिक बनाने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।